नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। एनजीओ के विश्राम गृह की दूसरी मंजिल का उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने किया उद्घाटन। मंडी में मजदूर संघ व अन्य संगठनों ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, कहा जल्द ही मांगों को किया जाए पूरा। ऊना में किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए बनाए गए बांध में भरी सिल्ट, ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। और पद्धर में वन परिक्षेत्र विभाग के दल ने रात्रि गश्त के दौरान एक मारुति वैन सहित 7 देवदार के स्लीपर किए बरामद, तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर हुए फरार। और अब खबरें विस्तार से। कर्मचारी प्रशासनिक गाड़ी को चलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह बात मंडी जिला उपायुक्त देवेश कुमार ने मंडी में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के विश्राम गृह भवन का उद्घाटन करने के उपरांत कही। उपायुक्त ने कहा कि जिला के कर्मचारियों की सभी जायज मांगों को पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त देवेश कुमार ने मंगलवार को भ्यूली में 6 लाख रुपए की लागत से बने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के विश्राम गृह भवन की दूसरी मंजिल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपस्थित कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी प्रशासनिक गाड़ी के 2 पहिए हैं, जिनमें आपसी तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने मंडी जिला के कर्मचारियों की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी बदौलत ही आज मंडी जिला मनरेगा व 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर रहा है। मैं देखता हूँ, मुझे खुशी होती है कि आप सभी ने मंडी जिले को प्रदेश के सभी जिलों के मुकाबले टॉप पर रखा है और इसके लिए आप सभी बधाई के साथ। पीछे आंकड़े मैं आपस में मिला रहा था जिलों के और पिछले कुछ सालों के। मैंने ये पाया कि 20 सूत्री कार्यक्रम में हम अव्वल रहे, नरेगा में हम अव्वल रहे, अन्य जो हमारे दूसरे विकासात्मक जो आंकड़े हैं जिनके ऊपर की हम तोलते हैं कि कौन सा विभाग किस तरीके से कार्य कर रहा है या जनता को जो सुविधाएं देने के मानक हैं सभी पे मंडी जिला अव्वल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं दोबारा से दोहराना चाहूंगा कि आपके सीओ की बनाई संभव नहीं था। इस अवसर पर जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव NR ठाकुर ने कर्मचारियों की मांगों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि विश्राम गृह भवन का उद्घाटन करके आज जिला के कर्मचारियों की मांग को पूरा कर लिया गया है। ये जिला मंडी के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि काफ़ी समय से जिला के कर्मचारी जो है वो ये बात जो रहे थे कि कब हमारा अपना भवन हो, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग के चलते NGO फेडरेशन के प्रयासों से ये आज संभव हो पाया है और हमारा सपना जो है वो साकार हुआ है। इस मौके पर उपायुक्त मंडी ने कर्मचारी महासंघ के विश्राम गृह भवन के अतिरिक्त कार्य को करने के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मंगलवार को मंडी में सीटू, मजदूर संघ व अन्य संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने एडीएम मंडी पंकज राय के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा। मजदूर संघ का कहना है कि उन्होंने 1 वर्ष पूर्व भारत सरकार को एक सामूहिक मांग पत्र भेजा था, लेकिन 1 वर्ष पूरा होने के बाद भी मजदूर संघ की मांगों पर गौर नहीं किया गया। राष्ट्रीय संगठनों ने एक सामूहिक मांग पत्र भारत सरकार को 1 साल पहले दिया था, लेकिन आज 1 साल से ज्यादा हो चुके भारत सरकार ने मजदूरों के किसी भी लीडर को बात करने के लिए नहीं बुलाया। इसलिए सभी मजदूर संगठनों ने ये दोबारा भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए कि अपनी जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसको बदलो, क्योंकि मजदूरों ने ऐसी कोई मांग नहीं रखी है। प्रोजेक्ट एरिया में काम कर रहे हैं
उनको 4,000, 5,000, 3,000 से नौकरी कराई जाती है। इसलिए सरकार से मांग की है कि कम से कम न्यूनतम वेतन 10,000 होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में 8 घंटा देने वाला मजदूर ड्यूटी, उसका न्यूनतम वेतन 10,000 होना चाहिए। आज के दिन हिंदुस्तान का मजदूर हिंदुस्तान के मजदूरों की बेहतरी के लिए यूपीए सरकार को चेतावनी देता है कि अगर उसने मजदूर विरोधी रास्ता नहीं छोड़ा तो ये लड़ाई आगे चल के उनके खिलाफ होगी और ये राजनीतिक लड़ाई के रूप में तब्दील हो सकती है। ये हमारी सरकार को वार्निंग है। एडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है कि जितने उस ज्ञापन में लिखी हुई मजदूरों की मांगे हैं, जिसमें कम से कम दिहाड़ी 10,000 रुपया मासिक हो और श्रम कानूनों का सख्ती से पालन हो, और जो विदेशी कंपनियों को इस देश में लाने की जो कार्रवाई सरकार कर रही है, इसको तुरंत बंद करे और हिंदुस्तान के मजदूरों की बेहतरी के लिए काम करे, वरना सत्ता छोड़ने के लिए हिंदुस्तान की मजदूर जमात मजबूर कर देगी। पद्धर में वन परिक्षेत्र विभाग के दल ने रात्रि गश्त के दौरान एक मारुति वैन सहित 7 देवदार के स्लीपर बरामद किए, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहे। विभाग ने लकड़ी सहित वाहन को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विभाग वन परिक्षेत्र उरला के दल ने सोमवार रात्रि को वन तस्करों को अवैध रूप से मारुति वैन में लेकर जा रहे देवदार के 7 स्लीपरों सहित धर दबोचा। इस दौरान तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहे, जबकि विभाग ने लकड़ी सहित वाहन को कब्जे में ले लिया है। उधर विभाग ने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के उपरांत पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग का दल वन परिक्षेत्र अधिकारी उरला ओम प्रकाश चंदेल की अगुवाई में सोमवार रात्रि को घटासणी बरोट संपर्क मार्ग में गश्त पर थे। इसी दौरान एक मारुति वैन झटिंगरी की ओर से देवदार के 7 अवैध स्लीपर भरकर आ रही थी। ऐसे में चालक ने विभागीय दल को देखकर वाहन को तेज गति से दौड़ाने की कोशिश की, जिससे वैन सड़क में ही पलट गई, लेकिन वाहन में सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाने में कामयाब हो गए। वन परिक्षेत्र अधिकारी ओपी चंदेल ने बताया कि पकड़ी गई लकड़ी की कीमत लगभग 30,000 रुपए आंकी गई है। उन्होंने बताया कि मामले की कार्रवाई वन अधिनियम के तहत वन मंडल कार्यालय जोगिंदर नगर में की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की 25 वन चेक पोस्टें हटाई गई हैं, जिससे वन तस्करों के हौसले बुलंद हुए हैं। और हम पेट्रोलिंग पे जा रहे थे नाइट रेड पे, और तभी एक ओमनी वैन अपोजिट साइड से आई बरोड की तरफ से, और इसने हमें थोड़ा सा टक्कर मारी तो हमें लगा कि इसमें लग गई है, तो हमने अपनी गाड़ी घुमाई और हम इसका पीछा करने लगे। घटासनी के पास आकर ये जो वैन थी ये थोड़ी अनबैलेंस्ड होगी और ये पलट गई सड़क पे। जब तक हम पहुंचे तब तक जो मुजरिम थे वो अंधेरे का फ़ायदा उठा के भाग गए थे। फिर हमने पुलिस स्टेशन जोगिंदर नगर को सूचित किया और पुलिस वाले आए, और उसके बाद जो उचित कार्रवाई बनती थी वन अधिनियम और आईपीसी के अंडर, उसके तहत कार्रवाई करके अभी मामला पुलिस स्टेशन जोगिंदर नगर में भी है, और जो गाड़ी और लकड़ी की का जो केस चलेगा वो हमारे डीएफओ कोर्ट में चलेगा। उरला परिक्षेत्र के अंतर्गत घटासनी बरोड मार्ग में चेक पोस्ट हटने से यहां तस्करी को बढ़ावा मिला है। ऐसे में चेक पोस्ट उठने के बाद यह तस्करी का 5वां मामला है। बहरहाल विभागीय दल ने लकड़ी और वाहन को कब्जे में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़ पद्धर। जिला ऊना में किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए सवां जलागम परियोजना चलाई गई है, लेकिन यह बांध सिल्ट से भर गया है, जिस कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग पर इस समस्या का समाधान न करने का आरोप लगाया है, तो वहीं परियोजना के अधिकारी ने डैम में गाद भरने का जिम्मेवार स्थानीय लोगों को ही ठहराया है। जिला ऊना में स्वां जलागम परियोजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, ताकि भूमि कटाव को रोका जा सके और जल स्तर में भी वृद्धि हो सके। इसी परियोजना के तहत ऊना के गांव अमलेहड़ के लोगों को सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से एक बांध बनाया गया था, जो पिछले 3 वर्षों से गाद भर जाने के कारण बंद पड़ा है। करीब 2 साल पहले विभाग द्वारा आगे का कार्य करने के लिए पाइपें भी मंगवाई गई, लेकिन उन पाइपों को भी पड़े पड़े जंग लग चुका है। लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया यह बांध अब ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। स्थानीय लोगों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बांध में गाद भर जाने के कारण पेश आ रही समस्या की किसी ने भी आज दिन तक सूद नहीं ली है।
सब्ज बाग दिखाया हमारे को, गांव वाले भी बड़े खुश थे। सर्वे भी हमारे सामने हुआ, गांव का सर्वे भी कराया, सब कुछ कराया, लेकिन डैम बना करके फिर उन्होंने दोबारा गांव की ओर मुड़ के नहीं देखा। काफ़ी अरसे बीत गए। सिंचाई की जब कुल्लों की बारी आई, फसलों को जो पुरानी विधि से हम सिंचित करते थे जिन खेतों को, वो उनकी सिंचाई बंद हो गई। फिर हम स्वां परियोजना के पास गए कि आपने कहा था ऐसे ऐसे डैम बनाने को, तो उन्होंने कहा कि हमने चेक डैम नहीं कहा था, हमने चेक सिल्ट डैम कहा था। इस काम को करवाने के लिए बनाई गई समिति के सदस्य ने बताया कि बांध पर छोटे छोटे बांध बनाए गए थे जो अब टूट चुके हैं। इसका आउटलेट गेट सही नहीं बनने के कारण से बरसात में उसको खुलना चाहिए था, वो खुलता नहीं है, जिसकी वजह से 2 साल में इसकी गार ज़्यादा से ज़्यादा भर गई। और इसके ऊपर 2 छोटे 6-6 फुट के बांध लगाए गए थे, वो भी टूट गए हैं। महकमे ने उसके ऊपर भी गौर नहीं की, उसकी गाद आने से भी इसमें ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। वहीं जब इस मामले पर स्वां जलागम परियोजना के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत जब भी कोई कार्य करवाया जाता है तो उसे पूरा होने के बाद गांव में बनाई गई समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग इस समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेगा। इसका मेन कारण है, हम जो भी काम करते हैं हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से करते हैं, यूज़र ग्रुप बनाते हैं। अगर यूज़र ग्रुप, क्योंकि बनाने के तुरंत बाद हम जो भी स्ट्रक्चर है उसको हम यूज़र ग्रुप को दे देते हैं। जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो हमेशा यूज़र ग्रुप की रहती है। तो अगर उसमें सिल्ट भरी है या उसका डीसिल्टिंग प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ तो इसके लिए यूज़र ग्रुप को ही करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने सरकार से इस बांध के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की जांच की मांग की है। के न्यूज़ के लिए ऊना से राजनपुरी की रिपोर्ट। के न्यूज़ में वक्त चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। Out of 190 countries, सौंदर्या is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone muy no bonito barato no es caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho es caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, एक कोंगचो मा, वुशो लुपी। हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। Pal, the home store, a one-stop shop to fulfill your furniture and furnishing requirements. Here you can get home, office furniture from the House of Godrej Interior, #1 furniture company in India. Wooden flooring from Action Tesa. Vista products like curtain rods, vertical blinds, designer awnings. Ultra fresh modular kitchen and accessories to make your dream come true. Refresh mattress to energize your life. Carpets and PVC floorings, curtain and sofa fabrics, blanket, quilts, bed sheets at wholesale price. Up to 50% discount assured on selected items. Looking forward to serve you with our best. Pal, the home store, VPO Gutkar, Mandi, Himachal Pradesh. NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड स्थित ट्रेनिंग सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एवं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एवं पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर। यह सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए हैं। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आए निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC के केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। डायल करें 9816360071 या 01905241313। खिलौने से कराइए बच्चों को एक खुशनुमा एहसास, क्योंकि खिलौनों में ही छुपा होता है बचपन। सुरक्षित और ब्रांडेड टॉयज की एक विस्तृत रेंज अब आपके शहर में भी उपलब्ध है। टॉय विले, एक नाम जिसकी है आधुनिक खिलौनों के लिए पहचान। टॉय विले में आपको मिलेंगे ब्रांडेड कंपनीज के टॉयज और गेम्स। साथ ही आप यहाँ खरीद पाएंगे मेटल टॉयज, बार्बी डॉल, हॉट व्हील्स, बेबी प्रैम्स और बेबी वॉकर भी। अपने लाडले की पसंदीदा गेम्स और टॉयज लेने के लिए आज ही पहुँचे
टॉय विलेज, महाजन बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9318000002। हिमाचल प्रदेश में कई स्कूलों में बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और बच्चे सर्दियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। खाली समय में बच्चों की ऊर्जा को सही जगह इस्तेमाल और उनके व्यक्तित्व का विकास करने के उद्देश्य से सोलन में साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा विंटर कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को पेंटिंग, कराटे और डांस आदि सिखाया जा रहा है। सोलन में साई इंटरनेशनल स्कूल द्वारा विंटर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को पेंटिंग, कराटे और डांस आदि सिखाया जा रहा है। स्कूल की अध्यापिका अनामिका ने बताया कि बच्चे इस कैंप में बहुत ही दिल लगाकर डांस और कराटे सीख रहे हैं। अनामिका ने बताया कि साथ ही बच्चों की व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, इस बारे में भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस कैंप के माध्यम से बच्चों में छिपी प्रतिभा को निखारा और तराशा जा रहा है। इस विंटर कैंप में 3 साल से लेकर 14 साल के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। हमने अपने विंटर कैंप में डांस क्लास, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास, कराटे क्लासेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज रखे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में हम बच्चे को, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, बच्चे को हम टाइम मैनेजमेंट, फूड एंड हाइजीन, फूड से रिलेटेड कि फूड क्या, डाइट प्लान क्या होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो उम्र है उसके हिसाब से उसकी फूड हैबिट्स क्या होनी चाहिए, हाइजीन की हैबिट्स क्या होनी चाहिए, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन लाइफ में, बहुत तरह की सिचुएशंस आती हैं, उस सिचुएशन के लिए बच्चे का नज़रिया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे वो डेवलप करे, वो हम सिखाएंगे। बच्चे भी जो हमारे विंटर कैंप में आए हैं वो बहुत ही उत्साहित हैं और उत्साह दिखा रहे हैं। कैंप में आए बच्चों का कहना है कि पहले वे छुट्टियों में बोर हो जाते थे, इस कैंप में आकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बच्चों ने बताया कि अध्यापक भी उन्हें मनोरंजन के साथ सब कुछ सिखा रहे हैं। My name is Srishti Suri and now I am in Sai International School. I am enjoying here very much because here is too much things to do like art and craft, dancing, karate and many things. I am enjoying it too much. साई इंटरनेशनल स्कूल की टीचर्स बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे इतनी अच्छी तरह से सिखाते हैं जिससे हमको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे टीचर्स हमें कलरिंग सिखाते हैं, डांसिंग, कराटे, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। यहाँ पे जैसे हम विंटर कैंप के लिए आते हैं, पहले तो मैं छुट्टियों में फ्री बैठे रहते थे, लेकिन जब से हम इधर आए हैं इधर बहुत मज़ा आता है सीखने में। टीचर्स इतनी अच्छी तरह से सिखाती हैं कि हमें आसानी से समझ आ जाता है। यह कैंप 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए लगाया गया है। इस कैंप में बच्चों को पेंटिंग, कराटे, डांस के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करवाया जा रहा है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। Out of 190 countries, Soundarya is able to recite 110. यदि आप में भी कोई टैलेंट है तो कांटेक्ट करें। My name is Ravi. Questo paone moi no bonito barato no caro, 50 rupias. Questo muy bonito. Compra este paone no mucho caro, €1, $1. Chinese ni hao ma, iga kong cho ma, wusho rupi. हमारा शो टेलीकास्ट होता है हर शनिवार 8 बजे सिर्फ के म्यूजिक पर। Now avail teaching job at famous Indus Road School. Required qualified and experienced all subject teachers from PPRTs to PGT for pre-primary, primary and secondary. Contact Indus World School, Jarli, Gagal Road, Mandi, Himachal Pradesh. Phone 01905 223500 and 223577. सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर,
जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। एक्वागार्ड है विश्वास। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके पास सब कुछ है और ज्ञान नहीं तो सोचो आपके जीवन में कुछ भी नहीं। शान और शौकत के साथ साथ अगर आपके पास ज्ञान और गुरु का आशीर्वाद हो तो आपका जीवन सफल बन जाए। ऐसे ही सबके जीवन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया है गुरु साहिब बंदगी ने, जो लोगों को धर्म का ज्ञान देते हैं। मंडी में देर रात भूतनाथ परिसर में सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लोगों के जीवन को सफल बनाने और उन्हें धर्म के रास्ते पर लाने के लिए और धर्म संबंधी ज्ञान को बांटने का बीड़ा उठाया है गुरु साहिब बंदगी ने, जो जगह जगह सत्संग का आयोजन कर रहे हैं। गुरु साहिब बंदगी ने भूतनाथ परिसर में सत्संग का आयोजन किया है, जिसमें दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर गुरु साहिब बंदगी ने बताया कि वे लोगों में आध्यात्मिक जागृति जगाने के लिए सत्संग कर रहे हैं। वर्ष में हमारे 200 आश्रम है और करीब 5 लाख लोगों को शिक्षा दे चुके और देश के हर कोने में हमारे आश्रम है। लोगों में एक अध्यात्म जागृति जो दीक्षा लेते हैं, 7 नियम बताते हैं: सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परिस्थिति न करना, चोरी न करना, जुआ न करना, हक की कमाई करना। जब आदमी इन नियमों का पालन करता है तो एक अदद नेक इंसान मिल जाता है। इसके साथ अध्यात्म शक्तियाँ भी प्राप्त होती हैं। भक्तों का कहना है कि गुरु साहिब बंदगी द्वारा बताए गए धर्म के रास्ते पर जो इंसान चलता है वो जिंदगी में कभी मात नहीं खाता। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरु की कृपा से आज लोगों के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। कि शायद जी से जब से मैंने नामदान पाया है तब से मैं बिल्कुल ही बदल चुका हूँ। जैसे हमारे मन इतना खतरनाक चीज़ है, इंसान मन को नहीं जान पाया है। जैसे आजकल के जितने भी ज़्यादातर लोग भी बुरे चीज़ों में जैसे नशा या गंदे कामों में जो है ध्यान देते हैं, तो जब शायद जी नामदान देते हैं तो इस मन को कंट्रोल में कर देते हैं। ये जो हमारी जो भक्ति है ये सत्या भक्ति है। इस भक्ति की तरह संसार के अंदर कोई भी भक्ति नहीं है। जितनी भी भक्तियाँ हो रही है सभी 3 लोक के अंदर की भक्ति हो रही है, लेकिन ये जो साहिब की जो भक्ति है ये अमर लोक की है। इसी भक्ति के द्वारा जो है जीव आत्मा का कल्याण होगा। आत्मा जब शरीर को छोड़ करके जाएगी तो उस लोक में उस नाम को पाने के बाद जो है अपने लोक को चले जाएगी। अन्यथा जो है इस नाम की ताकत के बगैर कोई भी ऐसा भक्ति हमें जो है आवागमन से मुक्त नहीं करा सकती है। कहते हैं कि अगर इंद्रियों को जीतना हो तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है भगवान की शरण, साथ में सत्संग। सत्संग एकमात्र उपाय है जो आपको साक्षात भगवान के दर्शन कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।